इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे आपको कोरोना से जुड़ी हर वो खबर जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। लॉकडाउन में ट्रेनों के संचालन पर गृह मंत्रालय का आदेश। दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों, मजदूर और श्रद्धालुओं को घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनों की दी अनुमति। रेलवे बोर्ड संभालेगा कमान। देश में सीआरपीएफ के 12 और जवान हुए कोरोना संक्रमण के शिकार। अब तक 60 जवान हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा दिल्ली में होते रहेंगे प्लाज्मा ट्रायल। केजरीवाल कहा दिल्ली में होते रहेंगे प्लाज्मा ट्रायल। तमिलनाडु की 68 साल के व्यक्ति की रिपोर्ट को लेकर केरल और तमिलनाडु में खींचतान। मरीज की कोरोना रिपोर्ट पर 2 राज्यों में विवाद। केरल में मिला पॉजिटिव, तमिलनाडु मान रहा नेगेटिव। कोरोना संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की तुलना चीन के जनसंपर्क एजेंसी के तौर पर की। ट्रंप ने कहा चीन का भोंपू बनने के लिए डब्ल्यूएचओ को शर्म आनी चाहिए। कोरोना वायरस खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है। इस वायरस ने पूरी दुनिया में लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लाख कोशिशों के बावजूद सभी तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। देश में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 35,043। देश में अब तक 1,147 लोगों की मौत, 8,889 लोगों को किया गया ठीक। 24 घंटे में 1993 नए मरीज, 24 घंटे में 72 लोगों की मौत। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 25.37। मरीजों के ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों, मजदूरों की घर वापसी के लिए ट्रेन की मंजूरी दे दी गई है। रेलवे बोर्ड से संपर्क कर राज्य योजना बनाएं। मजदूरों को शर्तों के साथ घर जाने की इजाजत दी गई है। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया कि जरूरी सामान वाले ट्रकों को पास की जरूरत नहीं होगी। जरूरतमंदों को राशन और खाना भी दिया जा रहा है। वहीं सीआरपीएफ, सीआईएसएफ लगातार मदद में लगे हैं और सीमा से सटे क्षेत्रों में बीएसएफ भी मदद कर रही है। अब दुनिया भर के मामलों पर नजर डालें तो दुनिया भर में कोरोना के 33,22,000 मामले, 2,34,000 लोगों की मौत, 10,49,000 मरीज कोरोना से हुए ठीक। अमेरिका में 10,95,000 कोरोना के मरीज, अमेरिका में 63,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना के मामले 2,39,000। स्पेन में कोरोना से 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली में 2,05,000 कोरोना संक्रमण के मामले। इटली में करीब 28,000 लोगों की मौत। ये आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। फिलहाल इस पर रोक कैसे लगे, इसको लेकर तमाम देश लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और इसकी वैक्सीन और दवा के ट्रायल चल रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस का संकट गहराता जा रहा है। लॉकडाउन के बाद भी देश में मरीजों की संख्या में कमी देखने को नहीं मिल रही है। कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से 3 मई के बाद यानी कि अगले हफ्ते के लिए जिलों को अलग अलग हिसाब से बांटने का काम किया गया है। क्या है पूरा रोड मैप, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी 733 जिलों के लिए कलर मैप जारी किया है, जिसमें कोरोना मरीजों की संख्या के आधार पर उन्हें रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन में बांटा गया है। राजधानी दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों समेत देश के 130 जिले रेड जोन में हैं, वहीं 319 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। राज्यों को कलर कोडिंग के आधार पर रोकथाम के उपाय करने और एहतियात सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से जिलों की नई सूची तैयार की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और नए मरीज सामने आ रहे हैं, उस जिले को रेड जोन में रखा गया है। वहीं जिन जिलों में बीते 21 दिनों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, उन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है। केंद्र सरकार ने रेड जोन से ग्रीन जोन में जिलों को रखने के मानक बदले हैं। अब 28 दिन की बजाय 21 दिन तक कोरोना का नए केस नहीं सामने आने पर किसी जिले को रेड जोन से ग्रीन जोन में रखा जाएगा। कोरोना संक्रमण के हाहाकार के बीच उत्तराखंड के लिए राहत भरी खबर आई है। देहरादून जिला कोरोना रेड जोन से बाहर हो गया है और राज्य के बाकी जिले ग्रीन जोन में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सभी देश के मेट्रो शहर रेड जोन में ही रहेंगे, जहां पर कोरोना वायरस फैलने का अधिक खतरा है। यानी अभी भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद को रेड जोन में ही रखा गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के 14, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 12, उत्तर प्रदेश के 19, बंगाल के 10, गुजरात के 9,
मध्य प्रदेश के 9, राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में शामिल हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुनी होने की रफ्तार लगातार घट रही है। अब देश में 11 दिन में रोगी दोगुने हो रहे हैं। लॉकडाउन से पहले ये अवधि 3 से 4 दिन की थी। सरकार ने कहा कि 16 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां ये अवधि और भी ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 7 राज्यों में संक्रमण दोगुना होने की दर 11 से 20 दिन के बीच में है। इनमें संक्रमण दोगुना होने की दर: दिल्ली में संक्रमण दोगुना होने की दर 11 से 12 दिन, उत्तर प्रदेश की दर 12 दिन, कश्मीर की दर 12 से 13 दिन, उड़ीसा 13 दिन, राजस्थान 17-18 दिन, तमिलनाडु और पंजाब में 19-20 दिन। आपको बता दें, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे 4 राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में इन मामलों को कम करने पर लगातार मंथन चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और इस वजह से प्रवासी मजदूर और छात्र देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। मगर इसी बीच बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए रेलवे ने पहली स्पेशल ट्रेन खोल दी है। कहां शुरू हुई पहली ट्रेन, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस फैसले की उम्मीद में प्रवासी मजदूर टकटकी लगाए बैठे थे, आज वो फैसला ले लिया गया। आपको बता दें, लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए ये किसी बड़ी राहत से कम नहीं है कि आज सुबह तेलंगाना से स्पेशल ट्रेन खुली। दरअसल कल ही तेलंगाना के मंत्री टी श्रीनिवास यादव ने मांग की कि प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार को विशेष ट्रेन चलानी चाहिए। उन्होंने कहा, राज्य में करीब 15 लाख प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से हैं। आपको बता दें, स्पेशल ट्रेन के 24 डिब्बों में लगभग 1200 प्रवासी सवार हुए। ट्रेन आज सुबह 4:50 पर तेलंगाना के लिंगमपल्ली से खुली है, जो झारखंड के हटिया जा रही है। हालांकि आगे और कितनी ऐसी ट्रेनें चलेंगी, अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह तेलंगाना सरकार की अपील और रेल मंत्रालय के निर्देशों के तहत लिंगमपल्ली से रांची के हटिया तक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। इसके लिए सभी तरह की जरूरी सावधानियां बरती गयी, जैसे यात्रियों की पहले स्क्रीनिंग की गई, स्टेशन और ट्रेन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। इस तरह की ये पहली स्पेशल ट्रेन है और आगे इस तरह की ट्रेन चलाने की योजना रेल मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर ही बनाई जाएगी। दरअसल लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और छात्रों की घर वापसी के लिए राज्यों द्वारा केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिसका असर होता भी दिखा, क्योंकि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की, जिसके बाद लॉकडाउन में फंसे मजदूर छात्र अपने घर जा सकेंगे। आपको बता दें, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों ने केंद्र से विशेष ट्रेन चलाने की मांग की थी। अब देखना होगा बाकी राज्यों में फंसे लोगों, मजदूरों और छात्रों के लिए कब तक बेहतर इंतजाम हो पाते हैं। ट्रेन चलने से उन मजदूरों को जरूर राहत मिलेगी जो 40 दिन से फंसे हुए थे। वैसे कोरोना ने पूरी दुनिया को घुटने पर ला दिया है। हर देश कोशिश कर रहा है कि उसे जल्दी ही कोरोना से राहत मिले, लेकिन कोरोना से जिससे राहत मिली है वो है हमारी प्रकृति। प्रकृति ने इंसान को सब कुछ दिया है, लेकिन आधुनिकता के इस दौड़ में इंसान इतना अंधा हो गया कि प्रकृति को ही नुकसान पहुंचाने लगा। लेकिन अब कोरोना काल प्रकृति के लिए वरदान साबित हो रहा है। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से दुनिया बहुत खूबसूरत हो गई है। देखिए रिपोर्ट। गलियां सुनसान, सड़कें वीरान और बाजारों में पसरा सन्नाटा। पिछले कुछ महीनों में कोरोना ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि पूरी दुनिया सहम गई है। लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और जो लोग इससे बचे हुए हैं, उनका रहना, खाना सब कुछ बदल गया है। मतलब कोरोना ने इंसानों की दुनिया को पूरी तरह से उलट-पुलट कर दिया है। साथ ही कोरोना प्रकृति के लिए वरदान भी साबित हो रहा है। जिस दिल्ली की हवाओं में जहर दौड़ता था, वहाँ हवा साफ हो गई है। गंगा सफाई के नाम पर सरकार ने लाखों करोड़ों खर्चे, गंगा यात्राएं निकाली, तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोरोना के कहर के बाद गंगा का पानी साफ और पीने लायक हो गया। हमारी सुबह गाड़ियों के हॉर्न की आवाज या अलार्म बजने से होती थी, उसकी जगह अब परिंदों की चहचहाहट ने ले ली है। कोरोना काल में दिल्ली में आसमान साफ नीला नजर आने लगा है। रात को आसमान में टिमटिमाते तारे भी नजर आने लगे हैं। दिल्ली के लोगों ने शायद दिल्ली में ये नजारे पहली बार देखे हों। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दुनिया के तमाम शहरों में नजारे बेहद दिलकश हो गए हैं। जो कोरोना पूरी दुनिया के लिए काल बनकर आया है, वो प्रकृति के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब फैक्ट्रियों का जहरीला काला धुआं आसमान में उड़ता नहीं दिखाई दे रहा। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर भी ब्रेक लगा हुआ है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में तो पिछले साल की तुलना में वायु प्रदूषण 50% कम हो गया है। चीन में कार्बन उत्सर्जन में 25% की कमी आई है। ब्रिटेन, स्पेन, इटली में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। उम्मीद करेंगे कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो इंसान ने जो बदलाव अपनी आदतों में किया है, वो आगे भी जारी रहेंगे, ताकि प्रकृति को ज्यादा नुकसान न पहुंचे।
प्रकृति को जरूर कोरोना संक्रमण का कुछ लाभ हुआ है, लेकिन इसका नुकसान बहुत व्यापक स्तर पर दिखाई दे रहा है। लोग कोरोना वायरस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही पाठ्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहा है। कोरोना वायरस के विषय में बच्चों को पढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। खतरनाक कोरोना वायरस के विषय में बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने पर एनसीईआरटी विचार कर रही है। एनसीईआरटी अगले पाठ्यक्रम समीक्षा में कोरोना वायरस और इससे जुड़े विषयों को पाठ्यपुस्तक में शामिल करने पर विचार कर रही है। एनसीईआरटी के निदेशक ऋषिकेश सेनापति ने इस विषय में जानकारी दी। उनका कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। इसको लेकर भारत समेत सभी देश चिंतित हैं। ऐसे में अगले पाठ्यक्रम समीक्षा में कोरोना वायरस और इससे जुड़े विषयों को शामिल करने पर जरूर विचार होगा। उन्होंने कहा कि इस समय पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और बाजार में आ गई हैं, इसीलिए अभी तो फिलहाल इसे शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन नई पाठ्य पुस्तकें तैयार करते समय और समीक्षा के दौरान कोरोना वायरस पर जानकारी जोड़ने पर निश्चित तौर पर विचार किया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अपने सिलेबस में कोरोना को शामिल करने के बाद अब यहाँ नए सत्र से कोरोना वायरस के बारे में पढ़ाने जा रहा है। नए सत्र से ये राज्य के सभी अध्ययन केंद्रों में पढ़ाया जाएगा। ये एक तरह का जागरूकता पाठ्यक्रम होगा, न कि डिग्री या डिप्लोमा। कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह का कहना है कि वायरस क्या है, कोरोना का प्रकोप महामारी का भौगोलिक स्वरूप क्या है, इससे निपटने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, आगे चलकर ऐसी परिस्थिति आती है तो इससे कैसे निपटा जाए, इन सभी बातों का उल्लेख करके एक पाठ्यक्रम बनाया गया है। इसे जागरूकता का नाम दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। नमस्कार।